बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने बायोस्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्टैट्स है हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसके यूजेस देखे कि हम उसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर एप्लीकेशन बायोस्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे जो स्टैट्स है उसके कौन से ऐसे 3 मेथड्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बायोलॉजी में जब यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स। अभी जो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स है यानी कि जो हम स्टैट्स अप्लाई करने लगे हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती बायो में। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम लोग स्टैट्स अप्लाई करते हैं उसमें 3 डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मीन, मीडियन, मोड। आई होप कि आप लोगों इससे पहले भी आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत नो होगी कि मीन, मीडियन, मोड होते क्या हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप डाटा, लेकिन इसके अंदर हम इस तरह का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हम बिल्कुल सिंपल वे में इसको स्टडी करेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या क्या होता है, मोड, और इसको हम फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं बायो में या डिफरेंट मेथड्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बायोस्टैट्स में जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हम लोग प्लांट की हाइट अगर मेजर करते हैं, हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर चेक करते हैं, अगर हम लोगों ने चेक करना हो प्लांट की हाइट के अलावा उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का रेट है, यानी कि जिस चीज़ के अंदर हम लोगों ने एग्जैक्ट चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, जिसमें हम लोग एक्यूरेसी देखते हैं, उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, स्टैट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मीन, मीडियन और मोड को कैसे हम लोग अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं, किस तरह से हम इन तीनों को यूज़ करके अपने रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं या कैसे हेल्प आउट हो सकती है ये हमारे लिए। तो सबसे पहले देखें, हेल्प टू समराइज़ एंड अंडरस्टैंड डाटा सेट्स। सबसे पहले तो ये स्टैट्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि हम लोग डाटा को समराइज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है, तो जब आप उसको समराइज़ करते हो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करते हो, किसी सेट में लाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी चीज़ें आप लोगों को ग्राफ्स में नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, बार ग्राफ में, समटाइम पाई चार्ट में, वो सारा आपको बता दिया जाता है कि आप लोगों को एक तरफ शो किया जाता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ हाइट है, दूसरी तरफ शो किया जाता है कि उसका इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना किस रीज़न की वजह से है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत बड़ा जो डाटा होता है उसको समराइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत ईजीली। अब सबसे पहले देखें, हमारे पास जो 3 चीज़ें हैं उनमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे। मीन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है ओवरऑल एवरेज। ठीक है, मीन क्या प्रोवाइड करती है, ओवरऑल एवरेज, जबकि जो मीडियन है हमारे पास वो हमें मिडल वैल्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास मोड है, वो हाईलाइट करती है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो स्टूडेंट्स जो ऐसी वैल्यूज़ जो बार बार रिपीट हो रही होती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो आज के जो हम लेक्चर है इसके अंदर हम लोग सिर्फ मीन और मीडियन को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है मीन। तो मीन के अंदर देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें 3 डिफरेंट चीज़ें स्टडी करेंगे। मीन के अंदर सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फार्मूला देखेंगे मीन का फार्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड कोई एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन की मीन होती क्या है। मीन आल्सो नोन एज एवरेज। देखिए हमने ऊपर क्या पढ़ा है, ये हमें प्रोवाइड करती है ओवरऑल एवरेज, तो इसीलिए हम लोग मीन का सेकंड नेम देते हैं एवरेज का। इट इज़ द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन अ डाटा। कोई भी हमारे पास डाटा सेट मौजूद है, उन सारी वैल्यूज़ को हम सम करते हैं, यानी कि उन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे बाय द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। बाय द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि हम लोग उन नंबर्स को भी काउंट करेंगे। ठीक है, उन नंबर्स की तादाद कितनी है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा सेट। और इस तरह से हमें वैल्यू, कोई भी डाटा सेट है उसकी सेंट्रल वैल्यू पता चल गई है। मेन में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एवरेज देखेंगे। एवरेज कैसे देखेंगे, हमारे पास कोई भी डाटा सेट है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स होते हैं। हम उन नंबर्स को सबसे पहले तो क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे, उनको सम निकालेंगे। उसके बाद हम उन नंबर्स को देखेंगे कि उन नंबर्स की तादाद कितनी है। ठीक है, वो कितनी दफ़ा हमारे पास आए हैं, फिर उनके साथ उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं हम उसकी एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए, हमारे पास फार्मूला हम लोग चेक करते हैं
तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स, यानी कि जितना भी आपके पास डाटा सेट है, जो भी आपके पास नंबर्स दिए गए हैं उन सबको आपने इधर सम करना है और उनको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट्स के साथ, यानी कि वो कितने हैं टोटल। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें, रिप्रेजेंट द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 5 स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इसको अप्लाई करें स्टूडेंट की हाइट में, इस स्टूडेंट की हाइट की जगह आप लोग प्लांट की हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको इस किस में चाहिए, सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अब यहाँ पर देखें आप लोग, आपके पास डाटा है 150, 160, 165, 160 एंड 170। तो इस तरह से ये जो आपके पास डाटा मौजूद है, अब देखिए इस डाटा के नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी कि ऊपर हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, सारे डाटा को का सम रखेंगे और नीचे उन नंबर्स का डाटा लिखेंगे, ठीक है, कि कितने नंबर है हमारे पास, वो 5 है। तो अब सबसे पहले अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को कंप्लीट को प्लस करते हैं, उनका सम निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 850। 850 को हम इन टोटल नंबर्स के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 170। तो जब हम आंसर लिखेंगे स्टूडेंट, आंसर किस में देंगे, सो द मीन हाइट इज़ 160 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या फाइंड करनी थी, हाइट फाइंड करनी थी और हमें हाइट किस में चाहिए थी, सेंटीमीटर्स में। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 160। ये बहुत एक सिंपल मेथड है, यानी कि जितना आपको डाटा दिया जाता है उसको आपने टोटल का सम निकालना है और उसको टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है मीडियन का। सेम पहले की तरह हम लोग देखेंगे सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन, कि मीडियन होते क्या है। तो मीडियन एक मिडल वैल्यू है डाटा सेट की, व्हेन द वैल्यू आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और हमने सबसे पहले इस मीडियन को कैसे अरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे जितना भी हमारे पास डाटा सेट है उसको। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स के जब हमें पता चल गया कि हमने मीडियन में क्या फाइंड आउट करनी है, मिडल वैल्यू किसी भी डाटा सेट में, ठीक है। और उस मिडल वैल्यू को अरेंज करने से पहले, हमने फाइंड आउट करने से पहले कि ये मिडल वैल्यू हमारा आंसर है, उससे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी डाटा सेट में वैल्यूज़ होंगी उनको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है डाटा सेट की, वो अगर ऑड नंबर है, तो हम मीडियन क्या निकालेंगे, मिडल वैल्यू, ठीक है, आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है वो इवन में आती हैं, तो हमारे पास मिडल टू वैल्यूज़ क्या होंगी, मीडियन होंगी, ठीक है। क्या होंगी, मिडल टू वैल्यूज़ हमारे पास मीडियन आएंगी। उन दो मिडल वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, आपस में सम करेंगे, उसके बाद हम आंसर लेके आएंगे। समझ आ गई। मीडियन में हमारे पास क्या है, मिडल वैल्यू, आंसर हमेशा मिडल वैल्यू में होगा। अगर ऑड का केस हमारे पास आया तो इसका मतलब क्या है, मिडल वाली वैल्यू। अगर तो हमारे पास इवन का केस है तो मिडल टू वैल्यूज़ आंसर होंगी हमारा। सबसे पहले हम लोग इसके स्टेप्स देख लेते हैं मीडियन के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे मीडियन को। सबसे पहले है कि हम लोग डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास डाटा वैल्यूज़ जिसको हम n से डिनोट करते हैं वो ऑड नंबर में होगी, तो हमारे पास फार्मूला क्या अप्लाई होगा, n+1/2, ठीक है। और अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ n है वो इवन नंबर में आती हैं, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी भी वैल्यू का, तो हम लोग ये वाले टू फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इवन में हमारे पास टू वैल्यूज़ आती हैं, n/1 एंड n/2 + 1। स्टूडेंट्स अब हम इससे रिलेटेड ज़रा दो एग्जांपल से इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है हमारे पास, वो हमारे पास डाटा किस फॉर्म में है, ऑड नंबर में। और ऑड नंबर में हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, n+1/2, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर में। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमारे पास टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं, 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसके अंदर आप लोग स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हो और सबसे लार्जेस्ट डिजिट पे एंड करते हो। यानी कि 150 से स्टार्ट होकर सबसे बिगेस्ट वैल्यू पे एंड हो रहा है 170 पे।
अब देखें अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला पुट करते हैं। ठीक है, हम लोगों को नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी पता चल गई, वो क्या है, ऑड। फिर हम फार्मूला देखते हैं इस पर क्या अप्लाई होगा, n+1/2। अब n पे हम क्या रखेंगे, नंबर्स, यानी कि टोटल नंबर्स जो हमारे पास क्या बने थे, 5, जिसकी वजह से हमने कहा है कि ये क्या है, ऑड है। तो हम क्या पुट करेंगे, 5+1 और क्या करेंगे, बाई 2 लिख देंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में 1 प्लस किया, 6 आ गए, 6/2 लिख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है, देखें अरेंज करने के बाद, अरेंज अगर आप नहीं करते तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि मिडल वैल्यू आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप लोग डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, 160, तो हमारे पास आंसर भी क्या होगा, 160। ठीक है, ये जो थर्ड आपका आंसर आया, ये आपको हेल्प आउट करेगा अपने डाटा में से आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लोग इसकी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे इवन के लिए। सबसे पहले हमारे पास डाटा है। अब देखें डाटा हमारे पास इवन कैसे है। इवन हमारे पास कोई भी ऐसे डिजिट्स होते हैं जो हमारे पास जो 2 के टेबल से जा रहे होते हैं। देखिए 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास डाटा है। अब सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, फिर नेक्स्ट नंबर, फिर नेक्स्ट एंड देन द बिगेस्ट वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू के लिए हम लोगों को पता चल गया अब क्या है, 4 टोटल नंबर्स है, यानी कि इवन है। तो इवन के लिए हम लोग 2 फार्मूलाज पुट करते हैं एट अ टाइम, n/2। उसके साथ हम लोग को क्या अप्लाई करते हैं, n/2 + 1। तो हम लोग सबसे पहले सेम मेथड से n की जगह हम लोगों ने इस इवन नंबर को रख दिया कि हमारे पास क्या है, 4 आया। उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4/2 + 1 है। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास 2 तो आंसर आ गया। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करने पे, पर अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस 2 को प्लस कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, इस 2 को 1 से प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर गया, 2 + 1 3। तो हमारा आंसर क्या है, 3। अब हमें पता चल गई है कि इवन के लिए हमने अभी पढ़ा था कि जब हम इवन में हमारे पास डाटा आता है तो हमारे पास 2 मिडल वैल्यूज़ आंसर होती हैं। अब देखिए हमारे पास सेकंड वैल्यूज़ क्या आ रही है, 155 एंड थर्ड वैल्यू क्या है, 160। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया मिडल 2 वैल्यूज़ हैं। अब मिडल 2 वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, आपस में सम इनका कर देंगे। सम करने के बाद हमारे पास क्या आया, 315, और इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 को। अब जब हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 157.5। तो जो हमारे पास मीडियन की हाइट बनी है, जो हमें सेंटीमीटर में चाहिए थी, वो बनी हमारे पास 157.5। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, जिसमें हम लोगों ने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने स्टैट्स में देखा 3 डिफरेंट मेथड्स थे। उन 3 डिफरेंट मेथड्स में हम लोगों ने सिर्फ आज 2 स्टडी की है। मीन हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट मेथड था, जिसमें हम लोग सारे नंबर्स को प्लस करने के बाद उनका टोटल नंबर के साथ उनको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। मीडियन में हम लोगों ने 2 डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें हम लोग 2 डिफरेंट ही फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। ऑड के लिए सिर्फ हमारे पास n+1/2 होता है, जबकि मीडियन के लिए n/2, साथ में n/2 + 1 होता है। ठीक है, अगर हमारे पास डाटा हमारे पास अगर इवन जो ऑड में होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने मीडियन में पढ़ा कि जो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ थी, इसमें हम लोगों ने इसके स्टेप्स पढ़े। सबसे पहले कोई भी ऑर्डर है हम उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने इसको क्या किया, उन नंबर्स को काउंट किया, इधर इट इज़ ऑड नंबर और इवन। ऑड होगा तो हमारे पास सिर्फ सिंगल फर्स्ट वैल्यू जो मिडिल में होगी वो हमारा आंसर होगी, जबकि अगर हमारे पास जो डाटा है, डाटा की वैल्यूज़ हैं, उनका जो नंबर है वो इवन होगा तो मिडल 2 वैल्यूज़ होंगी। जब मिडल 2 वैल्यूज़ फार्मूला पुट करने के बाद हम लोग निकाल लेंगे, उन मिडल 2 वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन वो आंसर होगा, कि अगर आपको वो सेंटीमीटर्स में चाहिए, आपको ग्राम्स में चाहिए, उसको किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे होगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर उसी से रिलेटेड हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना मीडियन मोड को भी स्टडी कर लेंगे, साथ में जो हमारा लास्ट टॉपिक है चार्ट का, बार ग्राफ का, पाई चार्ट का, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।